धन्य है वो वृंदावन धाम। यदि एक बार वृंदावन धाम का संग लग जाए ना तो सारी उम्र बिताने की इच्छा होगी। भक्ति महारानी पुनः वृंदावन जाकर के नई नवेली हो गई, सुंदर हो गई। कहती हैं नारद जी, परंतु ये जो मेरे बालक हैं, मैं तो नवीन हो गई, ये मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य ये अचेत अवस्था में पड़े हैं, इनको चेतना नहीं आई। हे नारद जी, आप मेरे कष्ट को दूर करिए। यदि आप मेरे कष्ट दूर नहीं करेंगे तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यदि आप मेरे कष्ट को दूर नहीं करते हैं तो मैं ये भारत देश छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। तो जैसे भक्ति महारानी ने कहा विदेश चली जाऊंगी, तो आज भी विदेश में भक्ति है। नारद जी ने कहा कि ये सब कलिकाल का प्रभाव है, कहीं मंगल मंगल होता ही नहीं, केवल मंगल ही मंगल होता है। भक्ति महारानी ने कहा तो फिर कलियुग को राजा परीक्षित ने रहने ही क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा कि देवी, राजा परीक्षित जब कलियुग को दंड देने के लिए गए तो वो घबरा करके महाराज परीक्षित के शरण में गया कि अभी मेरा समय है, आप मुझे रहने दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे अंदर गुण क्या है कि मैं तुझे रहने दूं? तेरे अंदर अवगुण दिखाई पड़ता है। कलियुग ने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, केवल अवगुण ही अवगुण है। परंतु एक गुण है क्या? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग जप तप करके जो फल प्राप्त नहीं कर पाते थे, वो मेरे युग में यानी कलियुग में यदि एक पल भी भगवान का नाम ले लेता है ना तो मैं उसके सारे पाप को नष्ट करके भगवान से मिला देता हूँ। सिंह के, गाय के सिंग पे जितना देर राई ठहरता है उतना देर भी इस कलियुग में जो भगवान का नाम ले लेता है ना तो मैं उसके सर्वत्र पाप को नष्ट करके भगवान से मिला देता हूँ। बोलो जय श्री राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही कारण था कि नारद जी राजा परीक्षित कलियुग को रहने दिए। इसलिए नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी, भगवान को का स्मरण तुमने किया है, भगवान तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जिस प्रकार से गोपियों के दुख को दूर किए, द्रौपदी की भरी सभा में लाज को आकर के बचाया, उस पांडवों के दुख को दूर किए, वैसे ये भगवान तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। और तुम तो भगवान की प्रिया हो, तुम्हारा दुख भगवान क्यों नहीं दूर करेंगे? भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं। यदि नीच के घर में भी तुम चली जाती हो ना तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चले जाते हैं। जहाँ पे प्रिया जाती है वहां पे प्रियतम पहुंच ही जाते हैं। इसलिए भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा दुख तो दूर हो गया आपके ज्ञान के द्वारा, लेकिन अभी भी मेरे पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं, आप इनको चेतना कब आएगी? तब नारद जी ने चैतन्य करने के लिए वेद वेदांतों का जय घोष किया, बार-बार गीता पाठ सुनाए, फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी को चिंता होने लगी। तब आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी में सुनाई दिया कि सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा फिर सत्कर्म क्या है? ये जो मैं कर रहा हूँ ये सत्कर्म नहीं है, बार बार गीता का पाठ सुना रहा हूँ, बार बार वेद वेदांतों का जय घोष कर रहा हूँ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म कौन सा है जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो? इसलिए सनत कुमार
हमें चिंता है कि भक्ति महारानी की दुख दूर कैसी होगी। सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की कथा सुन लेने से सब कुछ, सारे पाप दोष कष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में ही ज्ञान यज्ञ है। जिस प्रकार सिंह के गर्जना से जंगल के जीव जंतु भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने लेने से हमारे जीवन में जितने ही पाप ताप संताप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। सारे शोक सारे दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि शनकादिक हम चाहते हैं, हे सनत कुमारों, मैं चाहता हूँ कि भक्ति महारानी को कथा सुनाया जाए जिससे दुख दूर हो। तब सनत कुमारों ने भक्ति महारानी को आमंत्रण दिया, सबको बुलाया। हरिद्वार के उत्तम तट पे व्यास मंच लगाया गया, कथा आरंभ हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाने लगे। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सर्वदा श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, इनकी पठन पाठन करना चाहिए। और जिसका हृदय निर्मल होता है ना, भगवान आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस कली काल में भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। भगवान की कथा से उत्तम कुछ भी नहीं है। जैसे भी कथा सुना ही रहे थे, वहां पे भक्ति महारानी प्रकट हो गई। जिनके दोनों पुत्र अचेत अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़े थे, उनको चेतना आ गई और भक्ति महारानी आनंद में आ करके जोर जोर से नाचने लगी और गाने लगी और भगवान की कीर्तन करने लगी।